अभी क्या देखेंगे हम, जो भी ऑप्शंस है ना सिलेक्शन के, वो ऑप्शंस देखेंगे। ओके, अब मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे जा रहा हूँ और इसके ऊपर मैं ड्रा कर दिया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेके। तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करा, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेके ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, वैसे हम सब्जेक्ट पे क्लिक करके भी वो काम हम कर ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है जो कि कल हम देखे लेकिन पूरा डिटेल में नहीं देखे। सिलेक्शन, अब जो ये सिलेक्शन हो गया ना, अब सिलेक्शन में देखो यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं हुआ, यानी तकरीबन सही हो गया, हम थोड़ा सा और सही करना है। तो ये सिलेक्शन छूट गया, यहाँ पर जो सिलेक्शन है उसमें ऐड करना है सिलेक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है देखो, फर्स्ट वाला न्यू सिलेक्शन है, यानी अगर मैं लेके यहाँ पर ये सिलेक्ट करा तो ये न्यू सिलेक्शन आ जाता। जो पुराना वाला रहता वो सिलेक्शन चले जाता, नया वाला सिलेक्शन आ जाता। तो लेकिन वो पुराना वाला भी रहना है, अपने को थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करना है सिलेक्शन, ये जो छूट गया। तो हम प्रॉपर यानी अप्रोप्रिएट जो सही टूल है ना, सूटेबल वो टूल ले लेंगे, पॉलीगनल लैसो टूल। ठीक है, अभी ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो पॉलीगनल लैसो टूल ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पर। ऐसे में हम पॉलीगनल लैसो टूल ले लिए, तो ऐड करने के लिए ये ले लो आप। ठीक है, ये ऐड टू सिलेक्शन है, ये ले सकते हैं। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट पकड़ो आप। ठीक है, पॉलीगनल लैसो टूल के नीचे एक प्लस का छोटा आइकॉन आ गया, वहाँ पर प्लस मार्क आ गया। तो प्लस मार्क का मतलब ये सिलेक्शन में ऐड हो रहा। अभी यहाँ आके मैं डबल क्लिक कर दे रहा हूँ, तो देखो ये ने ज्वाइंट कर लिया, तो ये हो गया सिलेक्शन ऐड। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिलेक्शन थोड़ा सा सही नहीं है, यानी शार्प एड्ज नहीं आ रहा, राउंड एड्ज आ रहा है यहाँ पर। तो अपने को ये थोड़ा सा रिमूव करना है, ऑलरेडी सिलेक्शन में से रिमूव करना है। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, तो एक ऐड है एक सब्ट्रैक्ट है, तो सब्ट्रैक्ट ले लिए और यहाँ पर आके अब देखो थोड़ा शार्प हो गया वो। तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट एंड ऐड। तो यहाँ पर भी थोड़ा सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सब्ट्रैक्ट। तो ये ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद में इंटरसेक्ट सिलेक्शन। तो इंटरसेक्ट सिलेक्शन में तो दोनों के बीच का जो कॉमन एरिया है वो रह जाता और बाकी का चले जाता। तो मैं ये ले लिया इंटरसेक्ट, इलिप्टिकल टूल ले रहा हूँ, सॉरी न्यू सिलेक्शन आ गया था। बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया था, फिर मैं लेते कि ये न्यू पे आ गया, तो मैं सब्ट्रैक्ट पे गया। अब कॉमन एरिया कौन सा हो गया, ये जो क्लासिक इटालियन वगैरह जो है ना, वो एरिया सिलेक्शन दोनों का कॉमन है। पिछले वाला सिलेक्शन और न्यू सिलेक्शन का वो कॉमन एरिया है, बाकी का सिलेक्शन चले जाता, तो वो कॉमन सिलेक्शन रह जाता। उसको इंटरसेक्ट एरिया बोलते हैं उसको। शॉर्ट की से अगर करना है तो ऐड करना है सिलेक्शन में, तो शिफ्ट पकड़ो आप। शिफ्ट पकड़ा मैं, तो देखो प्लस मार्क आ गया लैसो टूल के नीचे, दिख रहा है आप लोगों को। तो शिफ्ट पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, ये सिलेक्शन में ऐड ऑन सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो थोड़ा ऐड होगा। अब यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा ऐड हो गया है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आल्ट की प्रेस करो, तो मैं ये ऐसा भी कर सकता हूँ इसको, यानी ये सिलेक्शन निकल गया इसमें से। तो आल्ट पकड़ने से सब्ट्रैक्ट हो रहा सिलेक्शन में से, और शिफ्ट पकड़ने से ऐड ऑन हो रहा। ठीक है, मैं एक क्या कर रहा हूँ, न्यू फाइल ले लिया। ये ऑलरेडी एक सिलेक्शन है हमारा एलिप्टिकल शेप का, यानी सर्कल में एक सिलेक्शन है। ओके, फिर मैं अब इंटरसेक्ट ऑप्शन ले लेके अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करा, तो ऑलरेडी जो सिलेक्शन है और न्यू सिलेक्शन के बीच का जो कॉमन एरिया है ना, वो कॉमन एरिया बच जाता ये, और दोनों सिलेक्शंस साइड के चले जाते। समझ में आई बात। ये सब जितना भी आप जितने भी ऑप्शंस और टूल्स देख रहे हैं, अपने को स्टार्टिंग में तो ऐसा दिखता है कि कुछ चीज़ें काम की दिखते, कुछ चीज़ें अरे ये है तो फिर ये कहीं को है, ये है तो फिर ये कहीं को है बोल के अपन बोलते अपन। तो जब आप काम करते जाएंगे अलग अलग तरीके का, जब आपको ज़रूरत पड़ती है अरे ये रहा तो भी अच्छा रहता था ऑप्शन बोल के, तो जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको टूल्स प्रैक्टिकली समझ में आते चले आते। ये बेसिक सिलेक्शंस तो हो गए, और हम क्या करेंगे अब एडवांस सिलेक्शंस का काम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, और बेसिक टूल्स देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले है टेक्स्ट लिखना। तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर टी बोल के आइकॉन है, टी का पे क्लिक कर लेके आप यहाँ पर क्लिक करके लिख ले सकते हैं। तो टेक्स्ट लिखने के बाद में यहाँ देखो, यहाँ पर एक लेयर बोल के पैनल बता रहा। आप लोगों के पास बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिकली एक टी बोल के लेयर क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये लिख लिया हम। लिखने के बाद में ऊपर देखो आपको फॉन्ट स्टाइल है, तो यहाँ पर जाके आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर उसका वेट है, यानी फॉन्ट वेट बोलते हैं उसको, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका स्टाइल समझो। उसके बाद में यहाँ पर फॉन्ट साइज़ है, तो 10.8 अभी इसका साइज़ है। यहाँ पर आप ज़्यादा कर सकते 14, या फिर और ज़्यादा करो, या फिर और ज़्यादा करो 72। तो 72 से भी ज़्यादा कर सकते अगर आप यहाँ पर टाइप कर लिए, तो टाइप कर लेके 100, 200 जितना भी है आप उस हिसाब से यहाँ पर साइज़ डाल सकते हैं। ओके, तो साइज़ को बड़ा करना छोटा करना ऐसा है।
और ये जब सेलेक्ट रहता तो हम इसको मूव कर सकते विदाउट मूव टूल ले लिए के। अब देखो मैं नीचे पकड़ के यहाँ पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करा तो कर्सर आ जाता, मैं नीचे के साइड में क्लिक करके मूव कर सक रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका साइज़। जितना भी आप बड़ा करना चाह रहे हैं आप बड़ा कर सकते। बाकी के अलाइनमेंट्स है वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये टेक्स्ट टाइप करना है। टेक्स्ट अपने पास आ गया। तो कोई भी आपको दूसरे टूल का काम होने के बाद में आप क्या करना, डिफ़ॉल्ट आप क्या करना, सेलेक्ट करके क्या रखना है, मूव टूल। टेक्स्ट टूल का काम हो गया मेरा। टेक्स्ट टूल का होने के बाद में मैं मूव टूल पे चले जाता हूँ ताकि मेरे को काम करने आसानी हो जाती। इसीलिए आप भी क्या करो, मूव टूल सेलेक्ट करके रखो। टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट में अब देखो दो है, एक वर्टिकल टेक्स्ट टाइप है, एक हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल जनरली यूज़ होता है वर्टिकल, जब भी आपको वर्टिकली लिखना है ऐसा तो लिख सकते हैं आप। अब हॉरिजॉन्टल में एक हम क्लिक करके लिख रहे हैं, ठीक है, और एक है क्लिक एंड ड्रैग करके भी आप लिख सकते हैं। इसमें क्या है, आप पैराग्राफ टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसमें अगर आपको मैटर ज़्यादा लिखना है, टेक्स्ट ज़्यादा है आपके डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या करना, क्लिक एंड ड्रैग करके लिखना। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 अलाइनमेंट एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। जो जैसा कि यहाँ पर क्या है, 3 अलाइनमेंट है टेक्स्ट के, एक लेफ्ट अलाइनमेंट है, एक सेंटर अलाइनमेंट है, एक राइट अलाइनमेंट है। ओके, तो इसके अलावा भी 2 और अलाइनमेंट्स रहते। ओके, यहाँ पर 2 और नहीं और 3 अलाइनमेंट है। ओके, तो वैसे तो 2 रहते, 3 इन्हें अपनी एक दे दिया यहाँ पर फोटोशॉप में, जनरली तो 2 रहते। तो जस्टिफाई एक अलाइनमेंट है, और लास्ट सेंटर जस्टिफाई है, लास्ट राइट जस्टिफाई है, और एक है फुल जस्टिफाई या फोर्थ जस्टिफाई। क्या दे रहा, जस्टिफाई ऑल है, ठीक है। तो जस्टिफाई ऑल देते तो पूरे लाइन्स जो है ना इक्वल हो जाते हैं, लास्ट वाली लाइन भी इक्वल हो जाती है, लेवल आ जाते हैं राइट एंड लेफ्ट में। तो ये पैराग्राफ अगर आपको मैटर ज़्यादा रहा तो आप टेक्स्ट टूल लेके क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टेक्स्ट टूल। और टेक्स्ट टूल के बाद में क्रॉप टूल देखिए। एक्चुअली आवाज़ साफ क्लियर नहीं सुनी आई मेरे को, फिर से बोलिए एक बार। नहीं, टाइटल के लिए ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है आपको अगर पैराग्राफ लिखना है तो ही आप ड्रैग करके लिखना। तो एक बॉक्स आता। अच्छा, ये ड्रैग करके लिखने में एडवांटेज क्या है, वो तो एक तो ठीक है, वो तो आएगा ये जस्टिफाई अलाइनमेंट वगैरह पैराग्राफ के लिए। उसके साथ साथ में अभी मान के चलो आपके पास टेक्स्ट नहीं बड़ा ज़्यादा वो है, समझो। मैं इसको पहले फॉन्ट स्टाइल चेंज कर ले रहा हूँ। अगर आपको डमी टेक्स्ट होना है तो डमी टेक्स्ट बोल के गूगल पे टाइप कर लो, वेबसाइट आ जाती, लिप्सम बोल के है, लोरेम लिप्सम बोल के है, ऐसे आपको टेक्स्ट जनरेटर वेबसाइट्स मिल जाते। ये सिर्फ डमी टेक्स्ट रहता, यहाँ पर टाइटल्स पैराग्राफ जितना भी आपको मिल जाता। तो मान के चलो ये है अपने पास टेक्स्ट, और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। तो अब इसका साइज़ छोटा कर दे रहा हूँ, 100 नहीं होना है, इसको 20 होना है। तो ये हो गया अपना टेक्स्ट ला लिया अपन। अब ये इसकी ख़ास बात क्या है, देखो जो हम पैराग्राफ का जो बॉक्स लिए ड्रैग करके, उसकी ख़ास बात ये है कि अगर इसको मैं छोटा करा तो क्या हो रहा, टेक्स्ट छोटा नहीं हो रहा, टेक्स्ट एडजस्ट हो जा रहा है ऑटोमेटिकली, लेकिन टेक्स्ट छोटा नहीं हो रहा। और वही अगर इसको पहले फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे। इसको हम अगर एडजस्ट करना बोले तो इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हम, ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट को। देखो ये नहीं ऑप्शन दे रहा भी नहीं इन्हें करने के लिए। समझो ये कंटिन्यू मैं टेक्स्ट लिख लिया यहाँ पर। अब वो टेक्स्ट को जो है ना मेरे को नीचे लाना है, तो मैं एक इंटर प्रेस करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। इंटर जब तक प्रेस नहीं करें हम, वो नीचे नहीं आता। ऐसा नीचे लाना है तो इंटर प्रेस करना पड़ता। वही अगर पैराग्राफ रहा तो यहाँ पर गया, मैं कंटिन्यू लिखते चले जा रहा हूँ, जब एंड होता खुद ब खुद वो नीचे आ जाता वो। तो ये पैराग्राफ बॉक्स लेने का एडवांटेज ये रहता है, और सही तरीका काम करने का यही है, ठीक है। तो अगर आपको टाइटल्स डालना है, एक लाइन लिखना है, तो आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट में जाना। अगर आपको मैटर आपको यानी टेक्स्ट बड़ा है, पैराग्राफ है, तो आप ड्रैग करके लिख लेना। ओके, तो ये टेक्स्ट का समझ में आ गया ना। ओके, तो क्रॉप सबको मालूम है, क्योंकि मोबाइल में आजकल फ़ोटोज़ ले रहे तो क्रॉप ऑप्शन आ रहा, यानी इमेज को क्रॉप करना। तो क्रॉप करने के लिए क्रॉप टूल है यहाँ पर। और कोई पूछे मेरे को कि भाई टूल्स नहीं दिखा रहे, तो टूल्स मैं बताया ना, यहाँ पर होल्ड करके रखो 1 सेकंड के लिए। जो रिमेनिंग टूल्स है लास्ट टूल पे आप होल्ड करें तो यहाँ पर जो भी टूल्स और अवेलेबल है यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं यहाँ पर। तो ये है क्रॉप टूल, इसका शॉर्ट की है सी क्रॉप टूल है, लेकिन उसके नीचे देखो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल भी है, उसका भी शॉर्टकट की है सी। स्लाइस टूल है, उसका भी शॉर्ट की सी है। स्लाइस सेलेक्ट टूल है, उसका भी शॉर्ट की सी है। यानी एक
क्या 4 टूल है लेकिन की शॉर्ट की एक ही है। तो मैं क्रॉप टूल ले लिया, सी प्रेस करे तो क्रॉप टूल आ गया। ओके, अब फिर मैं सी दबाया तो क्रॉप टूल ही रह रहा। और अगर मेरे को दूसरा टूल होना है जो कि स्लाइस टूल है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, वो अगर चाहिए तो अगर एक टूल से दूसरे टूल्स में आपको शिफ्ट करना है, सी प्रेस कर रहा हूँ, क्रॉप टूल आ गया, शिफ्ट सी प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट सी प्रेस करा मैं, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल आ गया, और फिर शिफ्ट प्रेस करा तो स्लाइस टूल आ गया, और एक करा तो स्लाइस सिलेक्शन टूल आ गया। ओके, तो अभी के लिए हम क्रॉप टूल देखेंगे। तो क्रॉप टूल आ गया, तो क्रॉप आने के बाद में आप इसको ऐसे क्रॉप कर ले सकते हैं सिंपल, जहाँ से भी जितना भी आपको होना है। ये मैं आप इतना रखना चाह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से आप इंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर ठीक है इंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, ये राइट पे क्लिक कर सकते हैं, चेक बॉक्स पे कमिट करके आप क्रॉप कर ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना क्रॉप टूल। और इसके साथ में पेंट ब्रश टूल। तो और इसके कुछ नाम तो ऐसे है, इतने आसान है कि वो नाम से ही अपने को टूल समझ में आता। अब ब्रश टूल है, ये ब्रश क्या काम करता है, जनरली पेंट करने के लिए अपन काम करते हैं, अगर अपन कलर की बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। अब मैं ब्रश टूल ले लिया। अच्छा, ब्रश टूल के अंदर भी देखो 3-4 टूल्स है। ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट है, मिक्सर है, सबका शॉर्ट की है बी। तो अभी देख लिए हम कि शिफ्ट करना है एक टूल से दूसरे टूल में, तो शिफ्ट प्रेस करके बी प्रेस करना, बी या जो भी आपको टूल है शॉर्ट की उसको कर ले सकते हैं, शिफ्ट प्रेस कर लेना। तो मैं भी ब्रश टूल यूज़ कर रहा हूँ, तो ब्रश टूल ले लिया, लेकिन यहाँ पर अलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट में नॉट अलाउड का सिंबल आ गया। तो एक चीज़ समझना उससे पहले ये ज़रूरी है कि लेयर्स, ठीक है, अभी हमारे को लेयर्स समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेयर के बगैर यहाँ पर कोई काम होने वाला नहीं है। जब हम न्यू फाइल ले रहे हैं, लेयर्स देखो, लेयर एक पैनल है, वर्क होता हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक पिक्चर का, हर एक टेक्स्ट का अलग लेयर, यहाँ पर हर एक टेक्स्ट का तो अलग लेयर क्रिएट हो जाता। और बाकी के अगर अपने को लेयर्स क्रिएट करना है तो अपन खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, थोड़े ऑटोमेटिक भी क्रिएट हो जाते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर टेक्स्ट टू टी जो है ना, ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। तो फर्स्ट हम जब न्यू पेज लिए थे, बैनर्स हम न्यू जब लेते हैं उसमें कुछ भी नहीं रहता, मैं वही बता रहा हूँ ना। अभी न्यू डॉक्यूमेंट लिए हम, तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड बल्कि लेयर है। तो ये लेयर रहता कहाँ, देखो विंडोज़ में जितने भी पैनल्स है आपके, पैनल्स यानी ऑप्शंस जो रहते ना, पैनल ऑप्शंस, तो वो पूरे विंडोज़ में रहते हैं। विंडोज़ में लेयर्स बोल के है, उसका शॉर्ट की है F7। तो अभी यहाँ पर चेक करा हुआ है, यानी ये है यहाँ पर लेयर, तो यहाँ पर है। अब मैं इसको यहाँ से निकाल दूँ तो ये लेयर चले गया है। ये बाकी के इसको भी हम क्या कर सकते हैं, क्लोज़ कर ले सकते हैं। जो ज़रूरी है उसको हम ले सकते हैं, और जो ज़रूरी नहीं है हम क्लोज़ कर ले सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर पूरे क्लोज़ कर दे रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस में कुछ टैब्स यहाँ पर ओपन करे हुए रहते हैं, तो वो टैब्स को अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप पूरा क्लोज़ कर दे सकते हैं। तो अभी मेरे को लेयर की ज़रूरत है, तो विंडोज़ में जाऊँगा, मैं विंडोज़ में जाके लेयर्स पे क्लिक कर लेता हूँ, या फिर F7 आप प्रेस करो, F7 प्रेस करे तो लेयर्स आ जाता। ओके, लेयर्स के साथ में देखो और भी पैनल से 3D है, चैनल है, पाथ है, तो इसके साथ में रहते हो लोग। अगर वो नहीं होना है तो अब आप उसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे पाथ पे जाके ये क्या है, मेन्यू है ना, यहाँ पर लाइंस है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लोज़ एक है, क्लोज टैब ग्रुप। क्लोज टैब ग्रुप बोलते ये ग्रुप है 4 लेयरों का, तो वो पूरा ग्रुप क्लोज हो जाता है। अगर मेरे को ओनली ये पर्टिकुलर टैब क्लोज करना है तो मैं क्लोज पे क्लिक कर लेता हूँ, वो चलेगा। चैनल से, लेयर से, अभी वो रहने तो अपने को उतनी ज़रूरत नहीं है। तो अपन क्या करें, लेयर्स पे क्लिक करके अभी लेयर्स पे देख रहे हैं हम, तो ठीक है। अभी जब न्यू लिए तो एक ही लेयर है यहाँ पर, मैं टेक्स्ट टूल लेके क्लिक करा तो देखो क्या आ रहा, टेक्स्ट आ गया, और यहाँ पर एक लेयर 1 बोल के टी के आइकॉन के साथ में एक टेक्स्ट क्रिएट हो गया। हम क्रिएट नहीं करें, वो ऑटोमेटिक क्लिक यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेके क्लिक करें तो क्रिएट हो गया। तो कुछ लेयर्स ऑटोमेटिक क्रिएट होते, कुछ लेयर आप अपनी तरफ से भी क्रिएट कर ले सकते हैं। अब ये टेक्स्ट लेयर पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ब्रश ले लेके अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो टेक्स्ट लेयर पे ब्रश अप्लाई नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना है, या तो आप लेयर चेंज करो या तो नया लेयर ले लो आप। तो हम क्या करते हैं, हर काम नए लेयर में लेके काम करते हैं, वो सही तरीका रहता। ब्रश लेके मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोगों को बताओ क्या वजह हो सकती है। ब्रश तो कुछ तो आना, ब्रश यानी कलर करता, ब्रश का काम है कलर की बात करें तो ब्रश पेंट करने वाली बात है, तो यहाँ पर तो कुछ हो रहा ही नहीं। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, हाँ। तो यहाँ पर जो है ना वाइट बैकग्राउंड है पहले से, और हम
क्या बोलते हैं, सो यहाँ पर उसका फोरग्राउंड कलर भी वाइट है, तो वाइट के ऊपर वाइट कुछ दिखने वाला है नहीं। तो अब यहाँ पर कलर चेंज कर दो, अब उसके बाद में देखो कलर आ रहा, ठीक है। तो बैकग्राउंड लेयर पे आप अप्लाई कर सक रहे हैं, और टेक्स्ट लेयर पे आ गया मैं, तो देखो अप्लाई नहीं कर सक रहे हैं। अगर मैं क्लिक कर भी दिया तो क्या आता मालूम है, ये लेयर क्या, दिस लेयर मस्ट बी रास्टराइज बिफोर प्रोसीडिंग, इट्स क्या है, इट्स टेक्स्ट विल नो लॉन्गर बी एडिटेबल, रास्टराइज द टेक्स्ट, बल्कि मैं पूछ रहा हूँ। तो अगर ये जो टेक्स्ट है अभी अगर हम कर दिए, इसको रास्टर कर दिए, तो ये एडिटेबल नहीं रहता ये। अब अगर मैं ये लोरेम इप्सम की जगह अगर आपको रिप्लेस करना है, तो मैं इस पर आऊँ तो देखो कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो एक टेक्स्ट के अतराफ में, टेक्स्ट के जो कर्सर है उसके अतराफ में डॉटेड वाला एक बॉक्स है। डॉटेड वाले बॉक्स का मतलब है न्यू टेक्स्ट क्रिएट होता है वहाँ पर। और अब मैं देखो ये दो है यहाँ पर सेम टेक्स्ट टूल ले लिया, इसके ऊपर जा रहा हूँ तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर डॉटेड नहीं आ रहा है, कर्सर के ऊपर डॉटेड वाला बॉक्स नहीं है यहाँ पर। अगर इसके ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर है, यानी ये अभी टेक्स्ट नहीं है, ये जस्ट एक इमेज बन के रह गई, वो रास्टर हो गया, वो ग्राफिक्स अब वो एडिटेबल नहीं है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको मैं नाम चेंज भी कर सकता हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं आप वहाँ पर, रिप्लेस कर सकते हैं। ये एडिटेबल टेक्स्ट है ये, ठीक है। टेक्स्ट टूल लेके हम इसको एडिट कर सकते हैं। वही अगर रास्टर कर दिए एक बार तो ये एडिटेबल नहीं रहा। और यहाँ पर देखो लोरेम इप्सम बोल के नाम है, लेकिन यहाँ पर टी बोल के नहीं है, तो ये भी टेक्स्ट लेयर नहीं है, ये रास्टर लेयर है ये। ओके, तो ये हो गया अपना टेक्स्ट लेयर और रास्टर लेयर। तो ब्रश टूल आप किस पे अप्लाई कर सकते हैं, एक नॉर्मल लेयर पे कर सकते हैं, रास्टर लेयर पे, या फिर न्यू लेयर पे लेके आप कर ले सकते हैं। तो बैकग्राउंड लेके कर सकते हैं। अब न्यू लेयर लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ नीचे बॉटम राइट हैंड साइड पे देखो आप प्लस बटन है यहाँ पर, क्रिएट न्यू लेयर। तो क्रिएट न्यू लेयर लेके भी आप कर सकते हैं। ओके, रास्टर लेयर मतलब बिटमैप ग्राफिक्स जो रहते हैं ना, उसको बोलते हैं। अभी उसका नाम समझो रास्टर है, अब उसको अभी के लिए रहने दो रास्टर ऐसे ही। अब उसको ये बोल सकते हैं अब समझने के लिए कि अब टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट लेयर है, तो वो एडिटेबल नहीं रहता अगर हम उसको रास्टर कर दिए तो। ओके, रास्टर में आप कुछ भी ग्राफिक्स ऐड कर ले सकते हैं। रास्टर से हटके और क्या रहता, टेक्स्ट रहता और ऑब्जेक्ट रहता, वेक्टर रहता, ठीक है। रास्टर का अपोजिट है वेक्टर, तो वो वेक्टर और रास्टर आगे देख लेंगे। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बेसिक टूल्स देख लेंगे। बेसिक टूल्स किस में लेना है, क्या लेना है वो देख रहे हैं हम, और लेयर पैनल समझ रहे हैं। तो लेयर पैनल बहुत ज़रूरी है जितना भी आप काम कर रहे हो वो समझने के लिए। तो लेयर पैनल में आ गए अपन, टेक्स्ट लेयर समझ में आ गया अपने को, बैकग्राउंड लेयर समझ में आ गया। जो लास्ट जब सबसे पहला लेयर रहता वो डिफ़ॉल्ट लेयर बैकग्राउंड लेयर रहता, वो लॉक रहता, ठीक है। तो अब ये लॉक का और एक क्या है बोले तो आप लोगों को काम करने में ये भी प्रॉब्लम हो सकता, ठीक है। मैं बैकग्राउंड लेयर को डिलीट कर देना चाह रहा हूँ आधा। अब मैं ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन किस किस के ऊपर आया, देखो सिलेक्शन टेक्स्ट, सिलेक्शन के अंदर टेक्स्ट भी आ जा रहा है, ये क्या है ब्लू कलर का, ब्लू कलर भी आ रहा, रेड कलर भी आ रहा। लेकिन हम लेयर कौन सा सिलेक्ट करें वो वही उस पर अप्लाई होता। अब ये है देखो लेयर, ये लेयर पे ये है नहीं, ये लाइन छोड़ के ये कलर छोड़ के ये वाला है। तो अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, हो रहा क्या देखो, पीछे वाला ये टेक्स्ट को कुछ भी नहीं हुआ, इसको कुछ भी नहीं हुआ। लेयर के अंदर जो है वो लेयर सेलेक्टेड लेयर के अंदर वाला ही डिलीट हुआ। और अगर मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ, हाँ बैकग्राउंड पे सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, तो क्या हुआ देखो एक ऑप्शन आ गया मेरे पास डिलीट कर, जैसा डिलीट इसको करें हम, ये लेयर को डिलीट करें तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो गया, वो कुछ भी ऑप्शन नहीं आया। मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आया फिल बोल के, तो ये लॉक रहने से ये फिल का ऑप्शन आता। तो अभी के लिए हम फिल भी नहीं देखेंगे, वैसे तो फिर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस में मुश्किल हो जाता। आप क्या करो, ये बैकग्राउंड लेयर को कुछ डिस्टर्ब मत करो, जैसा है वैसे ही रहने दो। लेकिन जो लेयर में जो भी कंटेंट है उस पर ही हम एडिटिंग कर सकते हैं, सिलेक्टेड लेयर पे ही। अब ये लेयर पे रह के आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर इसको हम क्या कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते ये लेयर को, और ये लेयर को हम डिलीट नहीं कर सकते। पीछे वाला जो है कलर अलग कर देंगे, ठीक है। ओके, मैं कलर अलग कर दिया। तो ये लेयर में ये कलर वाले हैं ग्रीन और ब्लू, और एक दूसरे बैकग्राउंड लेयर में रेड वाला है। तो और एक लेयर ले रहा हूँ मैं, ब्रश, ये कलर डाल देंगे। ओके, ये अलग लेयर है, तो न्यू लेयर लेके डाल दिए हम। तो अब मैं ब्लू कलर को डिलीट करना चाह रहा हूँ। ओके, ब्लू कलर का आधा हिस्सा डिलीट करना चाह रहा हूँ ऐसे में। तो मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल ले लेके सिलेक्ट कर लिया और मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो ब्लू और ग्रीन वाला जो लेयर है
उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्या डिलीट हुआ देखो, ये गोल्डन वाला जो है उन्हें डिलीट हो गया, उन्हें वो कहीं नहीं हो रहा। बोले क्या बोले? डिलीट के लिए डिलीट की है यहाँ पर कीबोर्ड में, डिलीट का जो की है ना वो की मैं प्रेस कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ और की डिलीट प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये देखो अब क्या हो रहा है, मैं ब्लू और ग्रीन वाला जो लेयर है ना उसमें मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, वो उसका एरिया डिलीट करना चाह रहा हूँ, सिलेक्टेड एरिया। तो नहीं हो रहा डिलीट, वो गोल्डन वाला हो रहा। इसलिए हो रहा क्योंकि जो लेयर सेलेक्ट है ना वही लेयर पे अप्लाई होता। तो अभी मैं लेयर सेलेक्ट चेंज करा तो ही डिलीट होता। अभी देखो ग्रीन और ब्लू का जो लेयर है वो उसका जो कंटेंट है वो डिलीट हो गया, वो एरिया। अब उसके ऊपर का गोल्डन है और पीछे बैकग्राउंड रेड है, वो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसका क्या समझ में आ रहा, जो सेलेक्टेड लेयर है उस पर ही हमारे को काम करना है। तो क्या बोलेगी? एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते नहीं, एक से ज़्यादा आप दो पे एक साथ में डिलीट नहीं कर सकते। अब समझो मैं दोनों, अभी देखो सिलेक्शन है, ओके, अभी मैं सिलेक्शन दो लेयर भी आप दिख रहा है आप लोगों को, दो लेयर सिलेक्शन, मैं कंट्रोल पकड़ के दो लेयर सेलेक्ट कर लिया, मल्टीपल लेयर सेलेक्ट कर सकते कंट्रोल पकड़ के, ठीक है। अब मैं एक सेलेक्ट तो कर लिया, दूसरा यहाँ पर क्लिक नहीं करना, ये जो थंबनेल है ना उसका आइकॉन के थंबनेल पे क्लिक नहीं करना, इसके बाजू में यहाँ पर क्लिक करना। थंबनेल पे क्लिक करें तो फिर अलग ऑप्शन आ जाता, वहाँ पर नहीं जा रहे अभी अपन। तो मैं कंट्रोल पकड़ के मल्टीपल लेयर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है देखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो मल्टीपल लेयर का कंटेंट एक साथ हम डिलीट नहीं कर सकते। तो न्यू लेयर लेने के लिए यहाँ पर गए, हम न्यू लेयर ले लिया। और एक न्यू लेयर कैसे जा सकते हैं, और एक कैसे तरीके से ले सकते हैं, लेयर में जाके न्यू में जाके लेयर बोल के है, उसका शॉर्ट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, ओके। तो यहाँ से भी आप लेयर ले सकते हो। तो और लेयर का जब यहाँ से ले रहे ऑप्शन, तो यहाँ पर एक न्यू लेयर का एक बॉक्स आ जाता। तो यहाँ पर आप नाम भी दे सकते हैं लेयर का। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ रेक्टेंगल बॉक्स बोल के दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें रेक्टेंगल डालना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये रेक्टेंगल डाल दिए। तो अब ये क्या हो गया देखो, यहाँ पर नाम भी दे रहा। तो ऐसा काम करते करते आपके लेयर्स बढ़ते चले जाते। तो ये दो चार है ना आपके, हो सकता है अगर काम ज़्यादा करें तो 200 भी लेयर हो सकते, 300 500 भी लेयर हो सकते हैं। आपके लेयर्स बढ़ते चले जाते हैं, ये पूरी लिस्ट भर जाती है लेयरों की। तो इसीलिए हर लेयर का नाम आप रखना ज़रूरी है। नहीं रखे भी नाम, कुछ भी रखे तो डिफ़ॉल्ट उन्हें ले लेता, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 बोल के। लेकिन जब आपके लेयर्स बढ़ जाएंगे तब आपको क्या होता बोले तो, जब लेयर ढूंढने में मुश्किल आती है, अरे ये लेयर में कौन सी, ये जो है ना कौन से लेयर में है कि ये कौन से लेयर में है कि बोल के आपको ज़रा मुश्किल हो जाती। तो सही तरीके से काम करने का है, लेयर का भी नाम रखना ज़रूरी है। अगर हम वहाँ से नहीं लिए, नहीं सर्च करके नहीं कर सकते, वो लेयर को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आप डायरेक्ट लेयर के ऊपर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली वो लेयर सेलेक्ट होता है। अब देखो मैं गोल्डन की इसके ऊपर सेलेक्ट करा तो रेक्टेंगल वाला सेलेक्ट है ना। अभी मेरे को ये ब्लू वाले पे सेलेक्ट करना है, तो मैं ब्लू पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ देखो ब्लू वाला लेयर सेलेक्ट हो गया। तो जो भी जैसा भी जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। मैं टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना चाह रहा हूँ, तो देखो टेक्स्ट पे क्लिक करा तो टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट हो गया। तो ये हो गया आपका सिलेक्शंस। मूव टूल ले लेके मैं क्या करा, कोई भी दूसरा काम होने के बाद में मैं इमीडिएट क्या कर रहा हूँ, मूव टूल ले रहा हूँ, ठीक है। मूव टूल रख लेने से क्या होता है अपने को काम करने में थोड़ा आसानी हो जाती। तो कभी कभी क्या होता है ऐसा, अगर सिलेक्शन हो गया ना मूव टूल लेके, तो 2-3 लेयर सेलेक्ट हो गए देखो यहाँ पर। तो वो भी आप देखते रहना है लेयर पैनल में कितने लेयर सेलेक्ट हुए, लेयर कौन सा सिलेक्टेड है नहीं है, ओके। अब मैं ब्रश टूल ले रहा हूँ, अब ब्रश अप्लाई नहीं हो रहा। अब क्लिक करा मैं तो अब अलग ऑप्शन आ रहा देखो। जब लास्ट टाइम क्या हुआ था, वो रैस्टर करना है लेयर को, रैस्टर कर दिए तो अप्लाई होता बोल के कुछ मैसेज दिया था। यहाँ पर क्या दे रहा, कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज नो लेयर आर सेलेक्टेड। अगर आप लोगों को फोटोशॉप मतलब 50% समझो आप लोग सीख ले सकते, मगर उसके मैसेजेस पढ़ लेना। आप लोग मैसेजेस पढ़ के मैसेजेस को समझ गए ना, तो आपके जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी इश्यूज आते हैं ना काम करने के टाइम पे, वो आपको ईजिली आप खुद सॉल्व कर ले सकते। हाँ, तो ये लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसको पकड़े और इसको ऊपर कर लिए। अब क्या हो गया देखो, इन्हें ऊपर आ गया, ग्रीन वाला ऊपर आ गया, ठीक है। अब पहले यानी नीचे था, अब इसको हम ऊपर कर लिए। लेयर डिलीट करने के लिए एक तो सेलेक्ट कर लेना है लेयर और डिलीट कर देना है, डिलीट की प्रेस कर देना है कीबोर्ड पे से, ऐसा डिलीट कर सकते हैं। लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके आप डिलीट लेयर बोल के बोल सकते हैं, यहाँ पर डिलीट लेयर पे क्लिक कर सकते हैं। ये ओके, ठीक है। और अगर आपको और एक दूसरे तरीके से करना है तो लेयर में गए, डिलीट में गए, लेयर, ओके, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। और फिर
डस्ट क्या है, ट्रैश बिन है, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेयर सेलेक्ट करना है। अब लेयर सेलेक्ट नहीं करेंगे और आप डिलीट प्रेस करेंगे तो कौन से लेयर को डिलीट करेंगे उन्हें, उसको कोई मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं कि भाई कौन सा लेयर करना है, तो नहीं करता उन्हें। अब लेयर सेलेक्टेड है, जो लेयर सेलेक्ट है वही लेयर डिलीट होता, ठीक है। और इसको हम ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप भी कर सकते हैं ये ट्रैश बिन पे। तो लेयर करने डिलीट करने के इतने तरीके हैं, तो आप कोई भी तरीका याद रखें तो चल जाता। ओके, एक एक काम के लिए यहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 या ज़्यादा भी ऑप्शंस हो सकते हैं। एक काम करने के लिए ज़्यादा तरीके रहते हैं इसमें, ठीक है। तो अपने को इसके में कंफ्यूज होना ज़रूरी नहीं है कि भाई इसको ऐसा करना या वैसा करना। अनलॉक भी कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं। लॉक पे ऊपर क्लिक कर लो आप, अनलॉक हो जाता वो लेयर, ठीक है। अब लॉक करना बोले तो यहाँ पर ऊपर लॉक ऑप्शन है, ये लॉक कर सकते हो। तो ये लॉक अलग है, वो लॉक अलग है, तो लॉक में डिफरेंस है, तो मैं अभी अनलॉक कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट अलग है। तो ये देखो, ये लॉक में क्या है, ये आउटलाइन वाला लॉक है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को ये लॉक, देखो आप कैसा है, लाइन है, खाली आउटलाइन है। मैं लॉक निकाल दिया, फिर यहाँ पर ऊपर लॉक है। ये लॉक देखो कैसा है, ये अंदर फिल है, कलर वाइट फिल करा हुआ है। तो ये लॉक का मतलब अलग है, वो लॉक का मतलब है, वो देखेंगे हम बाद में। शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल पकड़ के आप लेफ्ट फ्लावर ब्रैकेट कर सकते हैं तो नीचे आता, राइट फ्लावर ब्रैकेट कंट्रोल पकड़ के प्रेस करें तो ऊपर आता। तो चलो आज के लिए यहाँ तक है, बाकी हम कल देखेंगे। अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।